नहीं लग रहा है फतवा जारी हो जाएगा। अरे हो जान दो फतवा, हम केवल खुदा से डरते हैं, यहाँ के चूहों से नहीं डरते। कैसे बना रहे तो दोबारा वापसी है। क्यों विपक्ष कहाँ जाएगा? विपक्ष गया, खत्म क्यों? खत्म हो गया। आपके रोजे चल रहे हैं, सही सही बता रहे हो, मोदी जी वापस आ रहे हैं। आ रहे हैं, नहीं तो इसका रिजल्ट आने के बाद में मिठाई मुझसे खा जाना, ठीक है? मिठाई मुझसे खा जाना, बस बस मिठाई। सपा की सरकार थी तो लोग दिन में मतलब आपको गांवों में दिन में मिलते नहीं थे क्योंकि वो घर पे सो रहे होते, पूरी रात जाग जाग के भैंसों की रखवाली करते थे, भैंस चोरी होती है। उनके लिए हम तो भाई मजदूरी कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है साहब। 55 साल की उम्र हुई, हमें कोई परेशानी नहीं है भाई साहब। जिसको होए परेशानी उसको होए भाई, जो गलत काम करेगा उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। कैसे आ रही है? कैसे आ रही है? यहाँ पैदा हुए, मेरे दादा यहाँ पैदा हुए, मेरे सब्जी पैदा हुए, मेरी खेती बाड़ी है। सीए का मतलब क्या है? बाहर से तो आया नहीं हूँ। मेरी पैदाश, मेरे बाप की पैदाश, मेरे दादा की पैदाश जब इंडिया में ही है तो मैं तो हिंदुस्तानी हूँ। तारीख को आज ऐलान हो गया, यार होगी बिल्कुल खाने में 19 तारीख के पहला 19 तारीख को। क्या लग रहा है भारत के प्रधानमंत्री किसे बना रहे हो? तो दोबारा वापसी है। क्यों विपक्ष कहाँ जाएगा? विपक्ष गया, खत्म क्यों? खत्म हो गया विपक्ष। खत्म क्यों हो रहा है? ये तो बिल्कुल खत्म ही हो गया, कैसे खत्म हो गया? कुछ इन पे है ही नहीं है। क्यों नहीं है? वो बराई ढूंढते हैं थोड़ा थोड़ा निकाल के, थोड़ा सा बराई ढूंढते हैं मोदी जी की, मगर नहीं, उनकी कुछ है ही नहीं है, मोदी जी की कोई बुराई नहीं है ही नहीं है। अरे दादा, ये तुम्हारी, मेरे को लग रहा है तुम्हारी आंखों पे चश्मा। नहीं, सवाल ही नहीं है। विकास बता दो एक आध मोदी जी का। साहब सबको सामने दिख रहे हैं, कोई कहने की जरूरत नहीं है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। क्या काम दिख रहा है आपको? मतलब आप पूछो बता क्या चीज नहीं है। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार बढ़ा है। भ्रष्टाचार बढ़ा है, विपक्ष तो चिल्लाते रहेंगे, विपक्ष चिल्लाते रहते हैं। एक पार्टी को 1.5 लाख वोट मिलता है, दूसरे को 75 मिलता है, 75,000 से जीत जाते हैं वो। यानी मोदी जी पे इतना कॉन्फिडेंस कैसे लग रहा है? बिल्कुल जी, दादा, काम ही ऐसा ही है। राहुल जी, अखिलेश जी, युवा दोनों साथ। सब बेकार युवा पीवा। अरे इस बार इतिहास बदल जाएंगे। अरे इनको भी जिंदगी चाहिए, इनको लिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। कुछ नहीं है। क्यों? उत्तर प्रदेश तो पहले खत्म ही हो गई एकदम। अरे इतना उत्तर प्रदेश खत्म हो गई, अभी 10 साल तक तो उसका नाम निशान नहीं है। नाम निशान कैसे नहीं हो सकता? इनको देखना आप, योगी जी के शासन में भ्रष्टाचार बहुत है। अरे कितना जलवा काम हो रहा है, और क्या लोगे साहब। सही चल रहा है। अरे जबरदस्त। क्या नाम भैया? नितिन कुमार। क्या लग रहा है नितिन जी, इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी। क्यों? अब उसका कोई जवाब नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है। दादा क्या नाम है आपका? न्यामत अली। जैसा नाम है वैसा ही काम मुझे बता दो। आज आचार संहिता लग चुकी है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी है? मोदी जी की आएगी और किसकी आएगी? कैसे कह सकते हो आप? हाँ, काम बढ़िया हो रहे हैं इसलिए। क्या काम है? क्यों भैया, सबों को राशन मिल रहा है, आज ये हाईवे बन रहे हैं, ये स्टेशन बन रहा है, ये क्या हो रहा है? मोदी की राज में तो हो रहा है, और क्या चाहिए? लेकिन लोग तो कहते हैं मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। क्या हो रहा है? हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है। हमारे साथ क्या हो रहा है? मजदूरी कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं। उल्टे सीधे काम वालों के लिए हो रहा है, जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं उनके लिए। हम तो भाई मजदूरी कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है साहब। 55 साल की उम्र हुई, हमें कोई परेशानी नहीं है भाई साहब। जिसको होए परेशानी उसको होए भाई, जो गलत काम करेगा उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है। देखो आपके रोजे चल रहे हैं, सही सही बता रहे हो, मोदी जी वापस आ रहे हैं। आ रहे हैं, नहीं तो इसका रिजल्ट आने के बाद में मिठाई मुझसे खा जाना, ठीक है? मिठाई मुझसे खा जाना, बस बस मिठाई मुझसे खा जाना, बस। फिर और क्या चाहिए भाई? हर बूथ पे है, हर बूथ पे क्या है। चाहिए? रिजल्ट आने के बाद में अप्रैल में सीए लागू कर दिया, इसलिए मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। सीए का मतलब क्या है? सीए का मतलब क्या है? मेरे बाप यहाँ पैदा हुए, मेरे दादा यहाँ पैदा हुए, मेरे सब्जी पैदा हुए, मेरी खेती बाड़ी है। सीए का मतलब क्या है? मैं बाहर से तो आया नहीं हूँ। मेरी पैदाश, मेरे बाप की पैदाश, मेरे दादा की पैदाश जब इंडिया में ही है तो मैं तो हिंदुस्तानी हूँ यार। यानी तो फिर जब विपक्ष क्यों इतना? अरे यार भैया, अरे विपक्ष को क्या चाहिए? विपक्ष खाए के लिए, विपक्ष हो खाए के लिए होता है, विपक्ष इसीलिए होता है, टांग खींचने के लिए होता है। विपक्ष वो बढ़ जाएंगे तो ये पार्टी खींचेगी। अगर इनकी सरकार आ जाएगी, सपा की आ जाए, कांग्रेस से आएगी, तो फिर बीजेपी वाली टांग विपक्ष हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? भाई विपक्ष भी होना जरूरी है और पक्ष भी होना जरूरी है, ये तो होना चाहिए। बुजुर्ग हो, आपने बहुत सारी सरकारें देखी हैं, लेकिन ऐसा मोदी जी में क्या दिख गया आपको? अरे क्या याद दिया, मतलब सब काम बढ़िया हो रहे हैं। जो सिलेंडर के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, आज बिल्कुल फोन करो तुरंत सिलेंडर होकर लेकर जाता है। और स्टेशन एयरपोर्ट जैसा बन रहा है, बनना नहीं बन रहा है। रोड बन जो पानी की तरह चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं? माता जी कुछ कह रही हैं। रोड पानी की तरह चल रहे हैं भाई, हाईवे बन रहे हैं, 4 लेन बन रही है, ये के लिए बनी है? पब्लिक के लिए बन रही है। मोदी जी तो नहीं दौड़ रहे हैं, मोदी जी तो जहाँ से दौड़ रहे हैं, पब्लिक के लिए बन रही है। और महंगाई नहीं हुई है, महंगाई नहीं हुई है। बेरोजगारी तो हुई है। क्या 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 हुई है? काम चोरों के लिए काम नहीं है और काम वालों के लिए काम की कोई कमी नहीं है। आगे समझ में काम बेरोजगारी क्यों हुई है?
बेईमानी हुई है। आप बगैर उसके बगैर पैसे दे के और बोले आओ सर्टिफिकेट। दादा आप बुजुर्ग हो, आप नहीं कह रहे हो सर्टिफिकेट ले आओ और हमें नौकरी दो। नौकरी का उससे ABCD पूछी, वो जानता भी नहीं है। वो जानता नहीं तो नौकरी मिलेगी कहाँ से? बार मुस्लिम समुदाय ये रेलगाड़ी चल रही है क्या, मतलब बगैर कर्मचारियों में चल रही है? नहीं चल रही है। जितने काम हो रहे सब कर्मचारी जो बैंक में जो कर्मचारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, पब्लिक कर रही है, पढ़े लिखे कर रहे हैं। बच्चे को कैसे समझा दोगे दादा? भैया तो ये तो मरते दम तक नहीं समझेंगे, मरते दम तक नहीं समझेंगे यार। ये कलयुग का दौर है, ये कलयुग का दौर है, तो ये तो मामले चलते रहेंगे। अरे मोदी जी का कांग्रेस आ जाएगी तो फिर मोदी वाले पे बच के हो जाएंगे, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। मोदी जी का काम सही है, बहुत बढ़िया काम है यार। मतलब खराब क्या, चलो मुझे खराब के बारे में कहते हैं कि बेरोजगारी कर दी, महंगाई कर दी और लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते थे, वो भ्रष्टाचार से बरबर लोग हराम के लिए दौड़ रहे हैं कि हराम का कहीं से आना चाहिए। तो हराम भैया मेहनत करोगे आएगा, ठीक है, सीधी सीधी बात है। बिलदारी करने जाओगे 400 में मिलेंगे, पर आदमी सोचा झटके का माल आना चाहिए, झटके वाला। ठीक है, तो भैया झटके का तो डरा नहीं है। अब आदमी समझदार हो गया, पढ़ा लिखा हो गया। डर नहीं लग रहा है फतवा जारी हो जाएगा? अरे हो जान दो फतवा, हम केवल खुदा से डरते हैं, यहाँ के चूहों से नहीं डरते हैं। आगे इसमें हम खुदा से डरते हैं, और जो खुदा से डरता है वो यहाँ के चूहों से नहीं डरता है, और जो यहाँ के चूहों से डरता है, वो जो खुदा से नहीं डरता वो यहाँ के चूहों से डरता है। बस सीधी सीधी अपना तो उद्देश्य ये है। इतनी बड़ी बात, जिंदगी में मौत केवल एक बार आती है, उसके बगैर मालिक के मौत नहीं आएगी, उसके बगैर मर्जी के तिनका भी नहीं हिलता है, तिनका नहीं हिलता। तो हमें क्या डर है यार, मौत तो आनी है, मौत तो सत्य है, सत्य तो सत्य है, मौत तो सत्य है, मौत सत्य है, वो आनी है, उसके बगैर मर्जी के बगैर नहीं आनी है, उसके बगैर मर्जी के नहीं आनी है। मोदी जी जा रहे कहाँ पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? आप बताओगे? अरे वो अभी हम घर जाएंगे और कहाँ जाएंगे? हम भी अब आप भी आए हो यहाँ पे, आप यहाँ आए हो, अब सांगो घर नहीं जाओगे? जाना तो समों को जाना है यार। तो इस बार मुस्लिम समुदाय मोदी जी के साथ है? अरे यार हम अपनी गारंटी ले रहे हैं। जब तुम पे अपनी घरवाली की गारंटी नहीं है तो हम तो अपनी गारंटी ले रहे हैं भाई। सीधी बात है, जो बात फैक्ट होनी चाहिए। हम अपनी गारंटी ले सकते हैं, हम वोट डालने अकेले जाएंगे, घरवाली नहीं जाएगी, ना हमारी औलाद जाएगी, हम जाएंगे। सीधी बात है भाई। इतनी कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है दादा? आज आपने मैं मार्केट में बैठा हूँ और सब लोगों से मेरे ताल्लुकात है, हिंदू मुसलमान सब। भाई मैं कारीगर आदमी हूँ, जात पात का मेरे पास कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं जाता है मतलब। तो सरकार ने जात पात नहीं करी? अरे सरकार क्यों करने लगी यार? जो तो कुछ सरकार के गुर्गे हैं, सरकार के जो गुर्गे हैं, मेरे तो बीजेपी वालों से टर्म्स हैं, मेरे सबों से टर्म्स हैं। ठीक है, द्वासराम सबों से उठती सबों यहाँ खाता पीता हूँ। तो भाई बस सीधी काम है, यानी बढ़िया काम है, काम बढ़िया है। अरे राशन मिलता है, गेहूँ मिलते हैं, अनाज मिलते हैं, और क्या चाहिए? और काम मिल जाए, हमारे काम किया है। दादा इनसे पूछ रहा मैं क्या बताऊंगा, मेरी टाइम हो रहा है। क्या नाम भैया आपका? लोकेश यादव। यादव जी, क्या लग रहा है आपको आने वाले कल में कौन भारत का प्रधानमंत्री सही रहेगा? निश्चित तौर पर मोदी जी दोबारा वापस आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों को लेके काम किया है। उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों को अपने परिवार की तरह समझाया, और उनका एक सामान्य सा एक सीधा मोटो रहता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उन्होंने कोई जाति, कोई धर्म देख के, राशन वाली जो योजना चल रही है हमारी भारत सरकार की, वो किसी जाति और किसी धर्म को देख के नहीं चल रही। जो उसके जिसे चाहिए, जिसे जरूरत है, उसे वो मिल रहा है। और हमारी लोकसभा में इससे पहले अभी भाजपा के सांसद हैं, इससे पहले अक्षय यादव जी सांसद थे। तो हमारे एक बहुत बड़े मुद्दे थे कि आप आसपास के गांवों में जाओगे, सपा की सरकार थी, तो लोग दिन में मतलब आपको गांवों में दिन में मिलते नहीं थे, क्योंकि वो घर पे सो रहे होते। पूरी रात जाग के भैंसों की रखवाली करते थे, भैंस चोरी होती थी। ये बड़ी बात कह रहे हो। हाँ, भैंस चोरी होती थी, इतनी भयंकर तरह से होती थी कि चोर आके जबरदस्ती मतलब कट्टे की बट दे के और जबरदस्ती उठा के लेके जाते थे। देखो, भय मुक्त वातावरण मिला है। और हमारे देश में दो ही नेता ऐसे हैं, मोदी जी, योगी जी, जिनकी पॉकेट में कोई जेब नहीं है। जेब का मतलब क्या कहना चाहते हो? कोई भ्रष्टाचार नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो कुछ कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, प्रदेश के लिए कर रहे हैं। और जितने और वो उनका परिवार है, 150 करोड़ जनता जो है, कोई दुर्व्यवहार नहीं, कोई किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं है। निश्चित तौर पर मोदी जी वापस आ रहे हैं, और हम यहाँ फिरोजाबाद में भी मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए अपना सांसद चुन के भेज रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? नितिन। क्या लग रहा है नितिन जी, कौन आ रहा है? अरे ये बताओ, पहले कोई प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानते थे, ठीक है, आज के समय में बच्चे के नाम पे मोदी है, यानी जवान पे मोदी, जवान में मोदी है। अब समझ जाओ उससे वापस है, वापस 400 प्लस। अखिलेश राहुल
वो तो जो आएंगे तो उनके काम से आएंगे। क्या नाम भैया आपका? राहुल कौन आ रहा है वापस? मोदी जी। नाम आपका राहुल है, राहुल गांधी को बुलाओ ना। नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। ऐसा क्या मुमकिन है? मुमकिन बता दो मुझे। हर एक चीज मुमकिन है, हर एक चीज मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। और अब की बार 400 पार। आज आचार संहिता लग गई है, 400 पार कह रहे हो आप? अरे लगे आन दो, कुछ भी लगे आन दो। विपक्ष में बैठे कहना 100 भी नहीं आने देंगे। कोई विपक्ष नहीं, कोई कुछ नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, कोई कुछ नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है। और फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट कह रहा है कि इस बार भारतीय जनता अरे भारतीय यार क्या कैसे आ रही है? आ रही है, कैसे आ रही है? नहीं दादा भाई साहब तो बहुत कर रही टक्कर रहेगी। कोई टक्कर ही ना है, बेरोजगारी है, कोई बेरोजगारी। भ्रष्टाचार है। अरे कोई मतलब वो कह के गए साइकिल आई कौन है, सा? देख लो। अरे वो बीजेपी में वोट देते तो साइकिल ही बोलते हैं। ये तमाम सारे लोग हैं जो बेबाकी से खबर एक्सपर्ट पर अपनी राय दे रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम मत पूछो, अरे तब काम बता दो, अब की बार किन की सरकार? सरकार जो चल रही है वही चलेगी। बीजेपी की? बीजेपी से क्यों, कैसे? यही विश्वास है हमें। यानी विश्वास? यस, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, और आम जनता एकदम खुली है। जो लेडीजें खुली घूम रही हैं, इसलिए सब सुविधा बहुत बढ़िया है। इसलिए बीजेपी आनी चाहिए। किस चीज का था? पहले डरता कि चोरी हो जाती थी, डकैती हो जाती थी, और आम आदमी बीच में पकड़ लेता था, सिलेंडर छुड़ा लेता था। इसलिए डर भय खत्म हो गया है इसके लिए। मैं खत्म हो गया, जी हाँ, अब सही लगता है। अब सही लगता है। लेकिन बेरोजगारी तो है। और कोई बात नहीं, वो डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। तो कितनी सीट आ जाएंगे? एकदम फर्स्ट क्लास। डिस्ट्रिक्ट जीत रही है। 300 तो ऊपर जाएगी। फिरोजाबाद की सीट आ रही है। बिल्कुल 100% है। यस, तो ये आम जनता है। खबर एक्सपर्ट पर आप फिरोजाबाद की ये तहसील से देख रहे हो। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट पर ग्राउंड रिपोर्टिंग। धन्यवाद।